हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो ये है कि रिवाइज कट ऑफ आने के बाद डीम्ड यूनिवर्सिटीज में किस रैंक तक कौन सी ब्रांच मिल सकती है। उस पर आने से पहले हम 2023 और 2024 की कंपैरिजन करेंगे कि 2023 में कौन सी ब्रांच की राउंड वन राउंड टू में क्या शिफ्ट रही थी। उसे जब हम 24 से कंपेयर करेंगे तो 2024 की राउंड वन राउंड टू काउंसलिंग में क्या शिफ्ट रही है, और तब फिर उस पर हम एक्सपेक्टेड बताएंगे कि किस रैंक तक कौन सी ब्रांच मिल सकती है। एक बात का ध्यान रखें, इससे आपको दो तीन मैसेजेस मिलेंगी। एक, सबसे पहले तो जब रिवाइज कट ऑफ आएगी तो आपकी जो रैंक है उस ब्रांच और जो ब्रांच आप लेना चाहते हो उस ब्रांच के लिए आपकी रैंक कंपैटिबल है या नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं जिसमें एजेंट्स जो कॉलर हैं वो फेक प्रोमिसेस कर रहे हैं। किस तरीके की फेक प्रोमिसेस कि किसी भी स्टूडेंट को किसी भी ब्रांच के लिए कुछ भी पैकेज बजट बता करके उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा रहा है कि वो जो है वो उनसे एडमिशन करवाएं। साथ साथ में ये भी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन कॉल्स में ये भी कॉल्स जाती हैं कि आप सीट को बुक करा लो, और उस सीट को बुक कराने की वजह से क्या होगा कि आपको जो है वो सीट दिलवा देंगे। और इस बुकिंग को कराने के लिए कुछ बुकिंग अमाउंट की डिमांड की जाती है। वो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख कुछ भी हो सकता है। अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग चार्जेस अपने फ्रेम कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको काउंसलिंग से सीट अलॉट नहीं होती है तो आपको कोई दूसरा मीडियम नहीं है सीट दिलाने का। अगर आपको काउंसलिंग से सीट अलॉट होती है तभी जा करके आप कॉलेज के लेवल पे नेगोशिएट कर सकते हो कि कितनी फीस हमको लगेगी, कितनी फीस हमको कम लगेगी, या कितनी फीस आप कम करवा सकते हो। ये उसके बाद का ही स्टेप होता है। तो इस बात को समझ लें कि बिना अलॉटमेंट के आपके पास अगर 10 करोड़ रुपए भी हैं तो भी आपको कोई सीट नहीं दिला सकता है। और ये आजकल इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि फेक प्रोमिसेस की वजह से स्टूडेंट का पूरा साल बर्बाद हो जाता है। इस वजह से आपको ये समझना जरूरी है कि अगर आप रिवाइज कट ऑफ का वेट कर रहे हो, रिवाइज कट ऑफ के आने के बाद आपको किस रैंक तक कौन सी ब्रांच कंफर्टेबली मिल सकती है, और अगर वो ब्रांच कंफर्टेबली नहीं मिल रही है तो फिर आपको कौन सी ब्रांच जो है वो आपको एज अ बैकअप रखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं डर्मेटोलॉजी की। डर्मेटोलॉजी की 2023 की राउंड वन काउंसलिंग में 2023 की राउंड वन काउंसलिंग में 1,20,362 पर क्लोज हुई थी। 2023 की राउंड टू काउंसलिंग में कोई चेंज नहीं आई, 1,20,362 पर ही क्लोज हुई। 2024 से अगर हम कंपेयर करें तो राउंड वन जो है वो नेगेटिव थोड़ी सी रही थी, 1,07,298 पर ही क्लोज हुई थी। बट 2024 की राउंड टू काउंसलिंग में पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली, 1,28,328 तक मिली। अब डर्मेटोलॉजी लास्टली किस रैंक तक, डर्मेटोलॉजी ब्रांच डीम्ड में लास्टली किस रैंक तक मिल सकती है, तो वो है 1,50,000, 1,50,000, 1,55,000 रैंक तक अगर आपकी आती है रिवाइज कट ऑफ आने के बाद भी, तो आपको डर्मेटोलॉजी मिल सकती है। अब अगर कोई आपको ये कहता है कि आपकी 1,70,000 है, 1,75,000 है और हम आपको डर्मेटोलॉजी दिलवा देंगे, तो कहीं ना कहीं जो है वो एक तरीके का फेक प्रॉमिस होगा। ये डीम्ड की बात करें, डीम्ड के अलावा अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग एनआरआई की सीट्स हैं। कुछ कुछ स्टेट्स में विदाउट एनआरआई की भी सीट्स हैं जिनकी फीस जो है वो महंगी है, 80 लाख, 90 लाख, 95 लाख की फीस है। उनमें जिनके पास एनआरआई डॉक्यूमेंट नहीं है वो स्टूडेंट भी अप्लाई करके ले सकते हैं, या वो स्टूडेंट भी अप्लाई करके कॉलेज लेवल पे नेगोशिएशन कर सकते हैं कि थोड़ा कम में हमको मिल जाए। ठीक है। सिमिलरली अगर जनरल मेडिसिन की बात करें तो 2023 की राउंड वन काउंसलिंग में 1,19,813 ऑल इंडिया रैंक तक मिली थी। 2023 की राउंड टू काउंसलिंग में किसी प्रकार का कोई शिफ्ट देखने को नहीं मिला था, 1,19,813 पर ही क्लोज हो गई थी। बट 2024 की राउंड वन काउंसलिंग में देखें तो पॉजिटिव शिफ्ट हमको देखने को मिली जनरल मेडिसिन में, 1,29,439 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली। और अगेन 2024 की राउंड टू काउंसलिंग में राउंड वन से कोई शिफ्ट देखने को नहीं मिली, सो 1,29,439 ऑल इंडिया रैंक पर
जनरल मेडिसिन की सीट जो है डीम्ड में वो खत्म हो चुकी थी, एनआरआई सीट। आपके लिए एक्सपेक्टेड जो रहेगा कि किस रैंक तक जनरल मेडिसिन कंफर्टेबली मिल सकती है, वो है 1,60,000 ऑल इंडिया रैंक। अब मान लेते हैं रिवाइज कट ऑफ आती है 1,60,000 1,65,000 रैंक तक को जनरल मेडिसिन मिल सकती है। लेकिन अगर कोई ये बात कहता है कि 1,70,000 1,75,000 1,80,000 1,90,000 को जनरल मेडिसिन दिलवा देंगे और उसके लिए आप सीट बुक करा लीजिए, तो ये गलत है। सिमिलरली ओबीजीवाई की बात करें तो 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग में 1,20,064 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली थी। 2023 की राउंड 2 काउंसलिंग में कोई चेंजेस नहीं आई थी, क्लोजिंग रैंक में 1,20,064 ऑल इंडिया रैंक तक को ही मिली। 2024 में देखें तो फिर अगेन थोड़ी सी पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली है, 1,26,237 ऑल इंडिया रैंक तक को 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग में मिली थी। 2024 की राउंड 2 काउंसलिंग में थोड़ी सी और पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली, 1,27,958 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली। अब किस रैंक तक को मिल सकती है, लास्ट तक किस रैंक तक को मिल सकती है, वो है ऑलमोस्ट 198 to 2 लाख रैंक तक को ओबीजीवाई मिल सकती है। अब अगर आपकी रिवाइज कट ऑफ आ जाती है और वो 0% आती है, आप सभी स्टूडेंट क्वालिफाई हो जाते हो और आपको अगर ओबीजीवाई लेना है तो 2 लाख तक के स्टूडेंट तो एटलीस्ट जो है वो ओबीजीवाई के लिए ट्राई कर सकते हैं। मगर इसके बाद कोई अगर आपको ये कहता है कि आपको 55 लाख या 60 लाख पर एनम की फीस में वो दिलवा देंगे, तो फिर वो गलत है, क्योंकि आपकी जो फीस है वो ज्यादा जाएगी, 85 लाख इस तरीके से आपकी फीस जाएगी। 75 लाख 80 लाख 85 लाख से कम आपकी फीस नहीं जाएगी, इससे कम में नहीं हो पाएगा। पीडिया की बात करें तो 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग में 1,18,313 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। 2023 की राउंड 2 काउंसलिंग में थोड़ी सी पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली थी, 1,19,296 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग में पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली, 1,29,915 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। और अगेन 2024 की राउंड 2 काउंसलिंग जो है उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज देखने को नहीं मिला, 1,29,915 ऑल इंडिया रैंक पर ही क्लोज हुई। 1,90,000 ऑल इंडिया रैंक के अंदर अगर आपकी रैंक है तो आप पीडियाट्रिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप कॉम्पेटिबल हो, मतलब 1,90,000 के बाद आपके लिए दिक्कतें बढ़ने लगेंगी। 1,90,000 रैंक तक को पीडिया जो है वो मिलेंगी, बट महंगी मिलेंगी, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना, क्योंकि एनआरआई सीट्स जो होती है वो महंगी होती है। इसलिए इस बात को आप ध्यान में रखना कि अगर आपका बजट 75-80 इस तरीके का है या 70-75 का है, तभी जाकर के वो आपको मिल सकती है, अदरवाइज आपको नहीं मिल सकती है। तो ये इसलिए भी बताया जा रहा है ताकि अगर आपका बजट, अगर आप रिवाइज कट ऑफ आने का वेट कर रहे हो और आपका बजट इतना नहीं है, तो फिर आप रिवाइज कट ऑफ आने का वेट क्यों कर रहे हो, तब आप अपने टाइम को वेस्ट मत करो, तब आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो और पढ़ाई स्टार्ट करने के साथ साथ आप नेक्स्ट ईयर के लिए ट्राई कर सकते हो, तो टाइम को वेस्ट ना किया जाए। सिमिलरली सेक्रेटरी की बात करें तो 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग में 96,115 ऑल इंडिया रैंक तक ओवर हुई थी, क्लोज हुई थी। 2023 की राउंड 2 काउंसलिंग में कोई चेंज नहीं आई थी, 96,115 पर ही क्लोज हुई। 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग में नेगेटिव शिफ्ट साइकेट्री को देखने को मिली, 91,695 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। यहां से थोड़ी सी पॉजिटिव 2024 की राउंड 2 काउंसलिंग में गई, 93,896 ऑल इंडिया रैंक तक गई है। 1,40,000 1,45,000 1,50,000 रैंक तक को ऑप्थल जो है वो कंफर्टेबली मिल सकती है। उसके बाद जो रैंकर्स होंगे उनके लिए थोड़ी दिक्कतें आएंगी डीम्ड में। हालांकि स्टेट्स की भी एनआरआई की सीट्स होती है, उन स्टेट्स में अगर आप सही तरीके से प्लानिंग करके करोगे अप्लाई, तो फिर आपको जो है वो 1,50,000 1,55,000 रैंक तक को भी मिल सकती है, लेकिन आपको जो है वो फिर स्टेट्स को लेकर के बाउंडेशंस आपकी नहीं रहनी चाहिए। सिमिलरली रेडियो की बात करें तो 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग में 1,20,185 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। 2023 की राउंड 2 काउंसलिंग में नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिली थी, 1,16,983 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हो गई थी। 2024 की बात करें तो राउंड 1 काउंसलिंग में 1,19,896 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई। 2024 की राउंड 2 काउंसलिंग 1,24,829 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई। सो रेडियो में भी पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली, 1,50,000 1,55,000 रैंक तक को रेडियो मिल सकती है, उसके बाद उनके लिए दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाएगी डीम्ड में। टीबी चेस्ट की बात करें तो 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग
97,967 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग 1,18,138 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। टीबी चेस्ट में इस बार काफी ज्यादा डिमांड देखने को मिली है, काफी ज्यादा इस बार जो है टीबी चेस्ट वो डिमांड में आ चुकी है। 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग 87,476 ऑल इंडिया रैंक पर मिली थी और कोई भी चेंजेस राउंड 2 काउंसलिंग में देखने को नहीं मिली। 1,80,000 ऑल इंडिया रैंक तक को टीबी चेस्ट मिल सकती है, बट एक्सपेंसिव होगी, लाइक 55, 60, 65, 70 इस तरीके से फीस जो है वो जाएगी। ईएनटी की बात करें तो 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग 1,04,115 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग 73,012 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग की बात करें तो कोई सीट नहीं अवेलेबल थी। 2024 की राउंड 2 काउंसलिंग में ईएनटी 1,07,508 ऑल इंडिया रैंक तक गई, सो पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला। 1,60,000 ऑल इंडिया रैंक तक को आपको कंफर्टेबली ईएनटी मिल सकती है, उसके बाद आपको दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाएगी। जनरल सर्जरी की बात करें तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग में 1,06,242 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली थी। राउंड 2 काउंसलिंग में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिली थी, 1,06,242 पर ही क्लोज हुई। बट 2024 में पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली, 1,24,969 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। और 2024 की राउंड 2 काउंसलिंग में जनरल सर्जरी 1,16,314 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। 1,70,000 ऑल इंडिया रैंक तक में उसके अंदर आपको जनरल सर्जरी कंफर्टेबली मिल सकती है, उसके बाद फिर आपको दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब कहने का क्या मतलब है कि 1,70,000 तक मिल सकती है, मतलब एक बार जब रिवाइज कट ऑफ आएगी तो आपकी रैंक अगर 1,70,000 है या उसके अंदर है तो आप जनरल सर्जरी अगर आपको लेनी है तो आपको मिल जाएगी। एक्सपेंसिव होगी बट मिल जाएगी, ठीक है। अब एक्सपेंसिव होगी, मिल जाएगी, उसके बाद फिर कॉलेज लेवल पे नेगोशिएशन होती है, वो कोई बड़ी बात नहीं, वो महंगी मिलके फिर थोड़ा नेगोशिएशन होता है और कॉलेज वाले भी थोड़ा कम कर देते हैं, तो ये चीजें जो है ये होती है, बट ये डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर में। बट आपको मिलेगी महंगी, ये आप नहीं सोच सकते कि मुझे 50-55 लाख में जनरल सर्जरी मिल जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये डीम्ड की बात कर रहा हूँ, अलग अलग स्टेट की अलग अलग फिर सीट्स रहती है, उन सीट्स पे फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है। ऑप्थल की बात करें तो 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग में ऑप्थल 88,275 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। 2023 की राउंड 2 काउंसलिंग में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला था, 88,275 पर ही क्लोज हुई। 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग में पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली, 1,29,459 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। 2024 की राउंड 2 काउंसलिंग 1,20,044 पर क्लोज हुई, 1,70,000 1,75,000 ऑल इंडिया रैंक तक आपको ऑप्थल मिल सकती है। ऑर्थोपेडिक्स की बात करें तो 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग में 1,18,138 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। 2023 की राउंड 2 काउंसलिंग 1,13,033 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग में पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली, 1,24,166 तक पहुंच चुकी थी। और 2024 की राउंड 2 काउंसलिंग में और भी ज्यादा पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली, 1,29,451 तक पहुंच चुकी है। 1,80,000 1,85,000 ऑल इंडिया रैंक तक को ऑर्थो भी मिल जाएगी, मगर थोड़ी महंगी मिलेगी। अब ये बताने का मकसद क्या है? ये बताने का मकसद ये है कि एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी आपके पास, मेरे पास जो काफी कॉल्स आ रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि स्टूडेंट्स के पास फेक कॉल्स आ रहे हैं और फेक प्रोमिसेस हो रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट को ये बताया जा रहा है कि रेडियो, मान लेते हैं रेडियो एक ब्रांच किसी स्टूडेंट को चाहिए, उसको अगर उसकी रैंक 170 है, 1,70,000, तो उसको ये बताया जा रहा है कि हम आपको दिलवा देंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है। तो आप एक तो फेक प्रोमिसेस से बचो। दूसरी चीज क्या है कि अगर आपकी रैंक, अगर आपको अपर क्लिनिकल ब्रांचेस चाहिए और आपकी रैंक इस तरीके से 130 से ऊपर आ रही है, 130, 135, 140, 145, 150, 155 आ रही है, तो वो आपको कम में नहीं मिलेगी। आपको अपना बजट जो है वो हाई रखना होगा, मतलब 70-75 लाख पर एनएम के हिसाब से रखना ही होगा। तो कोई अगर आपको ये कहता है कि हम आपको सस्ते में दिला देंगे तो ये गलत बात है। तीसरी चीज क्या है कि कोई भी सीट बिना काउंसलिंग के अलॉटमेंट के तो आपको नहीं मिल सकती है। अगर उसके लिए आप 10 करोड़ भी देने के लिए रेडी हो तो भी आपको नहीं मिल सकती है, चाहे आप उसके लिए स्टार्टिंग में सीट बुकिंग का अमाउंट दे दो या कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दो आप, वो आपको सीट नहीं मिल सकती अगर आपको वो सीट अलॉट नहीं हुई काउंसलिंग से। ये ना तो कॉलेज वाला दे सकता है और ना ही कोई एजेंट दे सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपको सीट अलॉट होनी चाहिए। अब सीट अलॉट होने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको
कहाँ कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, आपकी रैंक पे जो ब्रांचेस आप ढूंढ रहे हो वो कहाँ कहाँ आपको मिल सकती है, तब जाकर के आपको अलॉटमेंट होगी और उसके बाद जाकर के आप कॉलेज लेवल पे ये नेगोशिएशन हो सकती है कि ये फीस ज्यादा है तो इसको थोड़ा कम किया जा सकता है, या जो भी चीजें है वो होता है, वो चीजें होती है। तो इसलिए ये चीजें आपको बताई जा रही है कि आप सतर्क रहो, क्योंकि हाल फिलहाल में इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एक और मैसेज आप सभी को देना चाहूंगा, जो भी अपनी एनआरआई डॉक्यूमेंट्स बनवा दें वो अभी ही बनवा करके रख लें, क्योंकि जब रिवाइज कट ऑफ आएगी तो उस टाइम में आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, और ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा तो हो सकता है कोई सीट जो आपको मिल सकती है वो सीट आपको ना मिले। ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास आ रहे हैं जिसमें स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि लास्ट ईयर हमारे साथ ये हुआ, लास्ट ईयर हमने इनसे कांटेक्ट किया था, इन्होंने हमारे साथ ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, हमको सीट नहीं मिली। तो इस वजह से कह रहा हूं कि अगर आपके पास जेन्युइन एनआरआई स्पॉन्सर्ड है तो जेन्युइन एनआरआई डॉक्यूमेंट बनवा करके आप रेडी रहो। और बाकी इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके पास एनआरआई डॉक्यूमेंट नहीं है उनको सीट नहीं मिलेगी। जिनके पास एनआरआई डॉक्यूमेंट नहीं है उनके पास भी ऑप्शन है कि उनको कर्नाटका में या फिर उनको राजस्थान जैसे स्टेट्स में सीट मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि वहां पे एनआरआई सीट के अलावा भी अदर्स कोटे की सीट होती है। या राजस्थान में एनआरआई सीट नहीं है बट वहां की फीस ही 80-85 लाख, 90 लाख, 95 लाख वहां की फीस ही है, तो वो सीट्स जो है वो विदाउट एनआरआई डॉक्यूमेंट्स भी आप ले सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।